स्वागत है आपका पवनमार्ग एकेडमी में। दोस्तों, हम जब पिछले लेक्चर में मिले थे तो हमने हमारा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर फिनिश किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड चैप्टर फॉर 9th स्टैंडर्ड, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बेनिफिशियल जो है, मतलब आप सोचिए कि इलेक्ट्रिसिटी के कितने सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। होम में देखिए, घर पे देखो, हॉस्पिटल में देखो, स्कूल में देखो, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी के बिना आपका पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये जो एप्लीकेशंस है ये फुलफिल करने वाली हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है हम पढ़ने वाले हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है, या फिर सर्किट जो होता है वो कैसे बनता है, कौन से कंपोनेंट उसमें होंगे। तो यही हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। आप सोचिए कि घर में कहाँ से कहाँ तक आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपके मोबाइल फोन से लेके खाना बनाने तक लगने वाले गैस स्टोव तक वो इलेक्ट्रिसिटी पे हो गए हैं आजकल। तो सोचिए, हॉल में भी होंगे तो टीवी, मोबाइल, फैन, लाइट, ये सारा आपका किस पे चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा। उसके बाद में मम्मा की हेल्प करने के लिए, मम्मा की हेल्प वाले जितने भी सारे अप्लायंस है, मिक्सी है, उसके बाद में अवन है, इलेक्ट्रिक स्टोव है, वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, फ्रिज है। तो इतनी सारी चीजें आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करती है। अभी ये हो गया घर के एप्लीकेशन जो आप घर में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा बाहर भी कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो ईसीजी, सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है एक वन ऑफ द इसेंशियल हो गया है जिंदगी में। उसकी चौथी जरूरत है, भाई चौथी जरूरत का चीज है। अन्न वस्त्र निवारण के सिवा चौथी चीज अगर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी हो गई है। अभी मोबाइल मत कहना कि इलेक्ट्रिसिटी अन्न वस्त्र निवारण के बाद में मोबाइल आता है। नहीं दोस्तों, हमारे लिए इसेंशियल चीजों में इलेक्ट्रिसिटी बहुत मायने लगने वाली चीज हो गई है। तो ये थे एप्लीकेशंस हमारे कमर्शियल। अभी यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप जाओगे तो बड़े बड़े प्रोडक्शन मशीनरीज जो होते हैं, जो ऑटोमेशन पे चलते हैं, उनके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। तो इतने सारे अगर इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंस है हमारे लिए, इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो क्यों ना पढ़े इलेक्ट्रिसिटी हम। तो चलो साथ साथ स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। ये एक्चुअल में ये बताने के पीछे मोटिव ये था कि जो चीज हमारे जिंदगी में इतनी मायने रखती है इसीलिए उसको हमारे सिलेबस में जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमने एप्लीकेशन देखे, उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आखिर में है क्या? तो जब भी हम इसके लिए ये पोटेंशियल वाला जो है ये एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, अभी इस डायग्राम को देखिए, ऐसी ही डायग्राम आपकी बुक में भी दी हुई है। तो अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला समझना है तो पहले ये देखो, ये जो पैन है दूसरा वाला, तो इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा ग्राउंड लेवल से थोड़ा ज्यादा हाइट पे रखा है। उसके बाद में इसको ग्राउंड लेवल पे मैंने रख दिया, फिर दोनों को विद द हेल्प ऑफ पाइप कनेक्ट कर दिया। तो पानी कहां से बहेगा? नीचे से ऊपर बहेगा, राइट? अरे नहीं, पानी जो है वो ऊंचाई से ढलान की तरफ बहेगा, नीचे ग्राउंड लेवल की तरफ बहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल ज्यादा है। तो फ्लो कैसा था? ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ आपका फ्लो जो है वो हो गया। आगे समझ में, मतलब पानी जो है वो पोटेंशियल कहां से बह रहा है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका पानी जो है वो बह रहा है। झरने का एग्जांपल लीजिए। सपोज एक रिवर है और वो आगे चल के झरना अगर बनती है, किसी माउंटेन के ऊपर से अगर गिरता है झरना जो है आपका, तो कहाँ गिरेगा? नीचे। तो नीचे ही गिरता है वो, ऐसे ऊपर की तरफ रिटर्न नहीं जाएगा। वाई? क्योंकि वहां पर जो है ऊपर की साइड में पोटेंशियल ज्यादा था, जहां से वो नीचे की तरफ जो है वो फ्लो होके गिर रहा है नीचे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, पोटेंशियल मतलब कोई भी चीज हो, पानी हो या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज हो,
ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक चार्ज में कहां से फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा आपका चार्ज जो है वो फ्लो करेगा। अभी इसका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। ओके दोस्तों, इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। बारिश के दिनों में आपने बिजली चमकते हुए देखी है सबने, ऐसा कोई है तो नहीं जिसने नहीं देखी? अच्छा ठीक है, बिजली जब चमकती है तो क्या होता है, एक्चुअल में क्लाउड्स के अंदर वो पहले से पानी से, बहुत सारे पानी से भरे होते हैं, तो उनके पास इतना हायर अमाउंट ऑफ पानी होता है या फिर स्टीम होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दो बादल एक दूसरे के साथ में रब करते हैं, उनका रबिंग होता है। रबिंग एक्शन जैसे होता है, दो बादलों के अंदर जैसे टकराते हैं एक दूसरे से हवा की वजह से, तो क्या होता है, तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है। तो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज इनके अंदर डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। फिर उसके बाद में निगेटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से हायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, हायर वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से निकलेगा, जिसको हम बिजली कहते हैं या फिर लाइटनिंग कहते हैं। तो जब ये बिजली चमकती है तो ऐसा तो नहीं होता हर बार कि ऐसे ऊपर की तरफ बिजली चमक गई, देखा है कभी? बादलों के हमेशा नीचे की तरफ, मतलब बिजली जो आप देखते हो तो हमेशा जमीन पर गिरते हुए नजर आती है, जमीन की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर बादलों में रबिंग एक्शन की वजह से निगेटिव पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाता है। तो निगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप होगा और नीचे की तरफ क्या होगा कि यहाँ पर जमीन में कोई रबिंग एक्शन नहीं हो रहा है या फिर कोई घटना नहीं हो रही है बड़ी, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ का पोटेंशियल जो है वो जीरो पोटेंशियल होगा, जीरो पोटेंशियल। और यहाँ पर होगा निगेटिव। अभी निगेटिव से जीरो क्या है, ज्यादा है क्वांटिटी में, तो जीरो ज्यादा होने की वजह से ये जो निगेटिव पोटेंशियल से ये बिजली जो है वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगी, जीरो पोटेंशियल की तरफ। तो यही वजह है कि बिजली हमेशा नीचे की तरफ चमकती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा बिजली जो है वो ट्रैवल करेगी। तो यही बात होती है यहाँ पर। तो इसका एक और एग्जांपल हम देखेंगे और फिर आगे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि दो पोल्स लिए या फिर दो कंडक्टर्स लिए, अलग अलग कंडक्टर। एक को मैंने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज किया। जैसे आप क्या करते हो, अभी चार्ज किया मीन्स क्या, पॉजिटिवली चार्ज किया मीन्स क्या, जो पॉजिटिवली चार्ज चीजें हैं या फिर उसको पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए मैंने पॉजिटिव पोल के साथ में कनेक्ट किया, और यहाँ पर निगेटिवली चार्ज करने के लिए उसको निगेटिव पोल के साथ में किसी सोर्स के साथ में उसको कनेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैग्नेट यूज करते हो, छोटे बचपन में जब आप मैग्नेट खेलते थे तो क्या होता था, सपोज आपने मैग्नेट को, ये मैग्नेट है आपका, तो मैग्नेट के साथ में अगर आपने सेफ्टी पिन कनेक्ट कर दी, कुछ देर के लिए चिपका कर रख दी, तो अगर आप मैग्नेट हटा भी लेते हो तो ये जो छोटी सी पिन होती है वो दूसरी छोटी छोटी पिन्स को जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये मैग्नेटिकली चार्ज हो जाती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकली चार्ज होने वाली भी चीजें हो जाती है। तो ये यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, इस कंडक्टर को निगेटिवली चार्ज किया, फिर मैंने दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। जो आपके घर में सिंपली इलेक्ट्रिसिटी को अप्लायंस को जो वायर होती है दैट इज कंडक्टिंग वायर। तो एक छोटी सी वायर से मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। तो क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ से जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है वो चार्ज फ्लो होता है। तो चार्ज कैसे फ्लो होगा, इस तरफ चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। और ये कब तक स्टार्ट हो जाएगा, तब जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। मतलब अगर एक हायर पे है एक लोअर पे, इमेजिन कीजिए, पानी का एग्जांपल याद कीजिए, अगर एक हायर पे है और एक लोअर पे है और दोनों में से अब सपोज एक ऊंचाई से अगर पानी आ रहा है तो कहाँ तक वो आएगा, तो दोनों का लेवल एक नहीं हो जाएगा तब तक कि वो फ्लो जो है पानी का वो चलता रहेगा। तो चार्ज के साथ में भी ऐसा ही होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। मतलब ये निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ से चार्ज फ्लो होता जाएगा और तब तक फ्लो होता जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल वैल्यू जो है वो सेम ना हो जाए। तो ये है पोटेंशियल
ठीक है, पोटेंशियल का कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ। अगर क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं बैटरी का या फिर सेल का जो है पोटेंशियल वो देखते हैं। पोटेंशियल का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अभी हमको देखना है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। हर किसी के घर में आप रिमोट में बैटरी यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल कार होती है उसके अंदर भी आप बैटरी यूज करते हैं, घड़ी में वॉल क्लॉक जो होती है या फिर आपकी हाथ वाली वॉच जो होती है वो भी आप सेल पे चलाते हैं। ऐसा कुछ दिखने वाला रिमोट का सेल होता है, देखिए ऐसे कुछ दिखता है ना। तो ये जो है ये भी आपके एक तरह का सेल ही हुआ। तो सेल जो है इसका पॉजिटिव, इसके ऊपर मार्किंग भी दे रहा होता है आपको, ये पॉजिटिव होता है और दिस इज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ऐसा क्यों दिया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव? क्योंकि सेल जो है वो पावर देने का काम करता है, सप्लाई ईएमएफ ये जो है वो सर्किट में प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? सेल करता है। तो सेल जो है आपका उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब इसका जो पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है और इधर का जो है पोटेंशियल, दोनों के बीच का डिफरेंस इज कॉल्ड योर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स सिंपली क्या कि जब इस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं तो इसमें क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो इसके अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है, एक एंड पे दूसरा और दूसरे पे दूसरा। तो जब हम इसको वायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द कंडक्टर ऑल्सो। जो कंडक्टिंग वायर होती है तो उसके अंदर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है फ्रॉम द सर्किट। तो करंट अगर फ्लो होगा सर्किट में तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस की एक और वैल्यू है द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, शॉर्ट लिख सकते हैं ना, रिक्वायर्ड to carry one unit positive charge from one point to another। ये मिटा लेते हैं नीचे वाला, is called potential difference of the cell। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल आपने क्या लिखा? वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी यूनिक पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हम बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाएंगे या फिर कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, कैरी करेंगे, तो जितना वर्क डन लगेगा दैट इज योर पोटेंशियल, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस को वैल्यू क्या दी जाती है? इसका मेजर होता है वोल्ट में, मतलब इसका जो यूनिट है तो वो होता है वोल्ट। तो वोल्ट के इसको डिनोट भी करते हैं V से, डिनोटेड बाय V, मतलब V से इसको इंडिकेट करेंगे जब हम इक्वेशन वगैरह पढ़ेंगे तब। सो V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन हम किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं, चार्ज हम Q से डिनोट करते हैं। तो वर्क डन का यूनिट क्या हो गया? वर्क डन का यूनिट है जूल्स और चार्ज का यूनिट है कूलम। तो जूल पर सेकेंड क्या है आपका? वोल्टेज, या फिर वोल्ट में आप उसको गिनोगे।
तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल और 1 कूलोम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी बनती या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जब आप करंट पास करते हैं किसी डिवाइस से तो होता क्या है एक्चुअली में, तो दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट पॉइंट। ये मिटा देते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये पहले समझना जरूरी है। अगर आपको करंट का कंसेप्ट समझना है तो ये पॉइंट पहले समझ लीजिए। अब दोस्तों आपको तो पता ही है कि हर चीज हमारे पास जो है वो एटॉम से बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है। तो एटॉम का स्ट्रक्चर हमने पहले देख चुके हैं प्रीवियस स्टैंडर्ड में। तो एटॉम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होता है। और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो इर्द गिर्द जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बाहर को जो आउटर मोस्ट शेल होता है एटॉम का, तो उसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट होते रहता है। लेकिन कोई जो गुड कंडक्टर होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेटल्स है तो मेटल्स में कुछ गुड कंडक्टर से, बहुत अच्छे वाले जो कंडक्टर से, इलेक्ट्रिक वायर्स में जो हम यूज करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है उन कंडक्टर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, कैसे छुट्टे घूम रहे हैं ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है तो ये लूजली बाउंड होते हैं अपने न्यूक्लियस के साथ में। यहाँ पर वो टाइटली बाउंड नहीं होते हैं क्योंकि उनका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने अष्टक कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए वो क्या करेंगे, वो लूजली बाउंड होते हैं। तो ये जो कंडक्टर जो होता है, जब आप करंट सप्लाई करते हैं तो ये जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये और गति से घूमने लगते हैं। और ये गति की वजह से क्या होता है, ये यहाँ पर जंप करेगा, मतलब लूजली बाउंड होने की वजह से वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जंप करेगा। और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दूसरे एटॉम के अंदर जंप कर देगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन दूसरे पे जंप करेगा। तो ऐसा करते करते एक ही इलेक्ट्रॉन का जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो चलते रहता है। अभी मैंने ये सिर्फ एक का बताया, अगर इतने सारे, अभी पतली सी तार के अंदर भी कितने सारे एटॉम्स होते होंगे, तो आप सोचिए कि कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते जाते होंगे एक एटॉम से दूसरे एटॉम के ऊपर। तो इससे आप इमेजिन कीजिए, तो इसको ही हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद करती हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। करंट फ्लोइंग थ्रू वायर में क्या होता है दोस्तों, जनरली कि जब आप एक वायर का, अभी मैं इसको एनलार्ज करके बताऊंगी, जैसे आपको एटम्स का एनलार्ज करके बताया था वैसे हम देखते हैं। अब मैंने ये वायर का जो है एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, तो इसके अंदर अभी कंडक्टर का, मैंने जैसे आपको बताया कि जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं या फिर जो वायर्स के रूप में हम यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। उसको हमने अभी सप्लाई देने की बात भी नहीं की है, सिर्फ हम क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको ई से मैं डिनोट करूंगी। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे कंडक्टर के अंदर पूरे जितना क्रॉस सेक्शन है उसका, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक वो क्या करेंगे, उछलते रहेंगे। इधर भी उसका रैंडम जो है वो मोशन होता रहेगा, जिगजैग होगा, सीधा होगा, कैसे भी वो मोशन कर सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव। तो ऐसे 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 मोशन करते हुए जाएंगे, फिर उसके बाद में वो क्या करेंगे, जंप करते हुए जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है उनके मोशन पे, वो कहीं भी मूव करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हमने इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दी, एक सेल मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सेल कनेक्ट किया तो क्या होगा, ये देखो ये पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्ट है। कंडक्टर का एक पॉइंट मैंने कनेक्ट किया, तो जैसे कंडक्टर का एक पोल जो है वो पॉजिटिव हो गया, तो चार्ज हमने पोटेंशियल देखा था कि वोल्टेज कैसे फ्लो होगा या फिर करंट कैसे फ्लो होगा। तो पोटेंशियल फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो होगा पॉजिटिव टू
नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ भागेंगे? सपोज आगे एक बस के अंदर आप चढ़ते हैं तो एक सीट पे पहले से ही 2-3 लोग बैठे हैं, तो आप उस सीट पे जाएंगे क्या बैठने? नहीं, आप दूसरी खाली वाली सीट ढूंढेंगे जहाँ पर किसी क्वांटिटी जो है पैसेंजर्स की क्वांटिटी कम है, वहां पर आप जाएंगे और वहां पर आप बैठेंगे। ठीक है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी है। अभी यहाँ पे पहले से ही इतना सारा नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की। ये पॉजिटिव है मतलब क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, नेगेटिव चार्ज बहुत कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस तरफ दौड़ेंगे, सारे के सारे इस तरफ दौड़ने लग जाएंगे। उनका ट्रैवलिंग स्टार्ट होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा हुआ? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और हमारा चार्ज जो है, चार्ज मतलब जैसे हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एटॉम के अंदर, कंडक्टर के अंदर, वैसे ही पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रैवल करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव की तरफ वो क्यों अट्रैक्ट होगा? जैसे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव होने की वजह से वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव पोल की तरफ वो मूव होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होने वाला है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है, मैं पी से इसको, सपोज ये रेड कलर का है पॉजिटिव चार्ज, तो ये सारे जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव होंगे इस तरफ। यहाँ पर और क्लैरिफाई करके मैं लिख देती हूँ आपको। देखिए इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है ट्रैवलिंग की? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव पे थे तो पॉजिटिव की तरफ मूव होने लगे। और पॉजिटिव आयंस क्या है? पॉजिटिव आयंस कैसे फ्लो हो रहे हैं? देखिए पॉजिटिव आयंस फ्लो हो रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जब वो ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। जो पॉजिटिव आयंस का ट्रांसफर हो रहा है दैट इज योर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है फ्रॉम द सर्किट। तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी हमारी? तो पॉजिटिव आयंस का ट्रांसफर मीन्स योर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हम I से डिनोट करते हैं। तो I की डायरेक्शन क्या हुई? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से वो स्टार्ट होगा एंड इट विल कम अगेन टू नेगेटिव। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कैसा होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ई एग्जैक्टली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला की तरफ। अभी इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या? कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जैसे हमने इसका देखा था, फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला वाला डेफिनेशन मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू कैरी वन चार्ज, तो वैसा वाला करंट का भी डेफिनेशन है। करंट का डेफिनेशन क्या है? द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ एरिया ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। मतलब मैं क्या करूंगी, इस जो कंडक्टर का है एक छोटा सा हिस्सा मैं ले लूंगी, तो इसमें से मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, तो ये वाला जो पार्ट है, तो इसके अंदर से यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स करंट I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग ए यूनिट टाइम। तो चार्ज का यूनिट क्या है हमारा? कूलम, और टाइम का यूनिट है हमारा सेकेंड। लेकिन हम करंट जो है वो एक साइंटिस्ट की याद में यूज करते हैं एम्पियर। तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। यहाँ तक क्लियर हो गया? The charge flowing through a cross section of the conductor in unit time is called electric current और this is your formula for electric current। अभी अगला पॉइंट है हमारा ओहम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपके लिए।
एक साइंटिस्ट हो गए थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। तो जॉर्ज साइमन ओहम साहब ने क्या किया कि उन्होंने एक फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, उसके बाद में उन्होंने एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनाया करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो वही हम इस ओहम्स लॉ में देखने वाले हैं। तो ओहम्स लॉ क्या है? करंट को आई से मैं डिनोट कर देते सीधा, इतना लिखना तो उसकी वजह मैंने सिंबॉलिक लिखा है। ओके दोस्तों, द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर is directly proportional to potential difference of a cell। तो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका आई। अभी इसको इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स लिखते हैं या फिर इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन लिखेंगे। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। वी मींस आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है, वो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का समीकरण निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, आई इज इक्वल टू के इंटू वी। अभी ये जो के भाई साहब है ये है कौन? ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मींस आपका के है। अभी हमको चाहिए है क्या? हम क्या करेंगे कि ये इसको के को इधर लेके आते हैं, उसका साइड चेंज कर लिया हमने, आई इंटू 1 अपॉन के। भी यहाँ पे मल्टीप्लाई था इसलिए इधर आते हुए वो डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू वी। तो ये आई अपॉन 1 अपॉन के जो है, दैट 1 अपॉन के इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, सॉरी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हर कंडक्टर का अपना खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, पर आर इज रेजिस्टेंस, तो इसको डिनोट करते हैं आर से। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे आर का, मतलब आई आर इज इक्वल टू वी। तो आर की अगर वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा? आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। So this is your formula for resistance of that conductor। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? तो इसी को हम कहते हैं ओहम्स लॉ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है आपके लिए। और ये जो है, सॉरी रेजिस्टेंस जो हमने देखा अभी, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? अभी हमने इस फॉर्मूले देखा कि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो वोल्टेज का यूनिट क्या है? सॉरी पोटेंशियल का यूनिट क्या है? वोल्ट। और ये क्या है? एम्पेयर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, लेकिन इसको हम कहते हैं ओहम, क्योंकि ओहम्स लॉ से ये जो है ये टर्म हमको मिलता है। तो इन मेमोरी ऑफ जॉर्ज साइमन ओहम सर, तो हम इसको यूनिट को देंगे ओहम। ये उसका सिंबल है, ओहम का सिंबल इस तरह से दिया जाता है। तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओहम। यहां तक क्लियर? ओके, ओहम्स लॉ को आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद में अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इसको रिकॉग्नाइज करते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अब तक के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए पार्ट्स के साथ में और बहुत सारे फन के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।